भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम का आयोजन। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम। पीएम मोदी ने युवाओं से की संवाद। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती को लेकर लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित। स्वामी विवेकानंद जी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नमन। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने झुग्गी वालों को गुमराह किया। 10 साल में सिर्फ 4700 मकान बने। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सीएम आतिशी ने क्राउड फंडिंग के लिए लोगों से अपील की। कहा, देश भर के लोगों ने आपको चंदा दिया। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल पहुंची वाराणसी। काशी विश्वनाथ में किए दर्शन पूजन। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सीलमपुर से अनिल गौड़, ओखला से मनीष चौधरी को मिला टिकट। पेपर लीक को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा कि भारत में बनी पेपर लीक करने की इंडस्ट्री। अगर पेपर लीक होते हैं तो चयन की निष्पक्षता का कोई मतलब नहीं रहता। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर आज बिहार बंद। छात्रों को मिला पप्पू यादव का समर्थन। छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, बीपीएससी नहीं पेपर लीक मुख्य मुद्दा। इस मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की। राजस्थान की मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सांसद मन्नालाल रावत, साथ ही वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने स्वागत किया। महाराष्ट्र के शिरडी में प्रदेश बीजेपी नेताओं का अहम सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और साथ ही जेपी नड्डा भी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सीएम योगी ने कहा, पहले त्योहारों में चीन का सामान बिकता था, अब भारत में बने उत्पादों की होती है खरीदारी। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। लिखा, नई दिल्ली क्षेत्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। केजरीवाल ने अमित शाह पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शाह जी ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी, इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव से देंगे। जेएमएम चीफ शिबू सोरेन ने मनाया 81वां जन्मदिन। सीएम मंत्रियों ने काटा केक। रघुवर दास ने मिलकर दी बधाई। एमपी के सागर के अंदर पूर्व विधायक के घर फिर छापेमारी। पूर्व विधायक के घर पर फिर पहुंची वन विभाग की टीम। बंगले में और मगरमच्छ होने की है आशंका। पीएम आवास योजना के लाभ में वंचित पात्र परिवार के सदस्य अब खुद ऐप के जरिए आवास के लिए कर सकेंगे आवेदन। इसके लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जारी की नई गाइडलाइंस। राजस्थान कांग्रेस ने यमुना जल समझौते पर सवाल उठाए। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने समझौते को जनता के साथ विश्वासघात बताया। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी रमेश बिधूड़ी को सीएम चेहरा बनाएगी। बीजेपी जल्द औपचारिक ऐलान भी करेगी। मध्य प्रदेश के गुना में पासपोर्ट ऑफिस शुरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का बयान आया सामने। कहा, शेख हसीना जब तक चाहे उन्हें भारत में रहने दिया जाए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का वायरल वीडियो पर बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस भ्रम फैलाकर करती है राजनीति। राहुल गांधी कल से दिल्ली में करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीलमपुर से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। स्मार्टफोन के बाद अब मिलेंगे मेड इन इंडिया लैपटॉप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की आज नई असेंबली लाइन का उद्घाटन। स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती पर उनके कोलकाता के पैतृक घर पर एकत्रित हुए लोग। इस दौरान सभी ने स्वामी विवेकानंद जी को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में खासकर क्रीड़ा महोत्सव 2025 का किया उद्घाटन। कहा, मुझे खुशी है कि आयोजन 7वें साल हो रहा है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बारिश के साथ गरज चमक की संभावना। यूपी के कई जिलों में आज भी छाया है घना कोहरा।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, सर्दी से बचने के लिए बेसहारा लोग शेल्टर होम में बिता रहे हैं रात। दिल्ली में सर्दी के साथ कोहरे का अटैक, मौसम विभाग का कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, ट्रेनें और फ्लाइट्स घने कोहरे के चलते हो रही है लेट। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल के दूसरे दिन ऊंट को सजाया गया। नखशिख सजे हुए ऊंट अपने पैरों में बंधे नेवरी, घुंघरू और पायल की मधुर ध्वनियों पर नृत्य करते आए नजर। यूपी के कन्नौज में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से हादसा, 28 लोगों को बचाया गया, 20 को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल 3 लोग लखनऊ रेफर। कन्नौज इमारत हादसे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दुख जताया। कहा, कन्नौज में जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, उम्मीद है इस घटना में किसी मजदूर की जान नहीं जाएगी। सीएम योगी ने कन्नौज हादसे पर लिया संज्ञान, घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए, जल्द ठीक होने की प्रभु से भी कामना की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बहुमंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हादसा, मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत, 6 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। तेलंगाना के सिद्दीपेट में बड़ा हादसा, डैम में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 5 युवकों की मौत, हैदराबाद के रहने वाले थे सभी लोग। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, जैश आतंकियों की गतिविधि देखे जाने के बाद जवान अलर्ट। महाराष्ट्र के नालासोपारा में घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई, 3 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, बिना पासपोर्ट और वीजा के रह रहे थे आरोपी। इंदौर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ धोखाधड़ी, क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 1 करोड़ 70 लाख की धोखाधड़ी। नोएडा में 6 करोड़ की ठगी का खुलासा, 8 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, लोन दिलाने, इंश्योरेंस पॉलिसी और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करते थे ठगी। एमपी के खरगोन में अवैध हथियार के साथ तस्कर गिरफ्तार, 4,65,000 के हथियार जब्त, 15 अवैध पिस्टल और 6 अवैध कट्टा बरामद। बीते 24 घंटे में जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, शेखावाटी और जयपुर संभाग के कई इलाकों में हुई हल्की बारिश। 14-15 फरवरी को नेक्स्ट पश्चिमी विक्षोभ का होगा असर। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच राजस्थान में भी दिखा ठंड का असर, राजधानी जयपुर में हुई बारिश से कई जगह भरा पानी। राजस्थान में बढ़ती ठंड से स्कूलों की बड़ी छुट्टी, जयपुर, कोटा, बीकानेर समेत कई जिलों में स्कूल मकर संक्रांति के बाद ही खोले जाएंगे। राजस्थान में 20 से ज्यादा जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश जारी। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही है। जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए पुलिस एक्शन में है। इसी क्रम के अंदर पुलिस ने 3 साइबरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई जयपुर पुलिस की ओर से की गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के टीम को बड़ी कामयाबी मिली, मुखबिर की मदद से 16 किलो ड्रग्स बरामद की, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में पुलिस ने कसी कमर, 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी जारी है, अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया। कश्मीर के शोपियां में पहला शीतकालीन कार्निवल आयोजित, शोपियां सांस्कृतिक विरासत की देखी गई झलक, स्थानीय कलाकारों ने संगीत, नृत्य और मार्शल आर्ट से लोगों को आकर्षित किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास दिखा इंडियन पेंगोलिन, भारतीय सेना और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, पशु तस्करी में भारी डिमांड। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने परमहंस आश्रम के पास मिले शव की पहचान की, पत्नी से छेड़छाड़ के शक में दोस्त से विकास मौर्य को उतारा मौत के घाट। सोमवार को महाकुंभ की होगी औपचारिक शुरुआत, 45 दिनों तक चलेगा सनातन संस्कृति का महापर्व। मंगलवार को संक्रांति के मौके पर पहला अमृत स्नान। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी पूरी, प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत, आज अखाड़ों के प्रवेश का आखिरी दिन है, सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर। महाकुंभ 2025 के लिए रवाना होने वाले लोगों की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगी भीड़, ठंड के कारण ट्रेनों में हो रही देरी को लेकर यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। धारा देवी नागराज की डोली देहरादून से महाकुंभ के लिए रवाना हुई, 5 फरवरी को महाकुंभ पहुंचेगी धारा देवी नागराज की डोली। संभल के तीर्थों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास और संरक्षण के लिए जिला अधिकारी ने बड़ी पहल की, तीर्थों के विकास और संरक्षण को लेकर संभल कल की देवतीर्थ समिति का गठन किया। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्रतिष्ठा पर्व का जश्न जयपुर में भी मनाया गया, जहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हिस्सा लिया।
एमपी के उज्जैन में मस्जिद समेत 50 मकानों पर चला बुलडोजर। महाकाल लोक के विस्तार के लिए 257 घर खाली कराए गए। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। यूपी के फतेहपुर में एसपी का एक्शन। गैंगस्टर अपराधी इमरान की अपराध से अर्जित की गई 15 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को। हिंदी भाषा को लेकर रविचंद्रन अश्विन के बयान पर मचा बवाल। दीक्षांत समारोह में बोले, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं, एक आधिकारिक भाषा। एमपी में आज से शुरू हुआ स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन में बनेगा मध्य प्रदेश के नाम पर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। शौर्य स्मारक में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली भी आकर्षण का केंद्र होगी। अल्पप्रवास पर सिद्धि पहुंची मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और प्रशासन मंत्री। उच्च विश्राम गृह और साथ ही बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि विकास तो हो रहा है और मास्टर प्लान भी तैयार हो रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी शर्मा ने संगठन सचिव हितानंद शर्मा अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल के टीटी नगर स्थित राम मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी ने आज भोपाल निवास पर पधारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आत्मीय स्वागत किया और शिवराज सिंह चौहान जी से कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वी शर्मा से निवास पर भेंट की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने सिंधिया जी के स्वागत भी किया। राजगढ़ में कूड़े के ढेर में गला कटा नवजात शिशु का सर मिला, जहां पर जांच में जुटी है पुलिस। राहगीरों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, अधिकारियों को सूचित भी किया। पुलिस ने बच्चे को सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला। डिग्री और दस्तावेजों में अब इंडिया नहीं भारत लिखा जाएगा। एक राष्ट्र एक नाम भारत की अवधारणा के तहत उठाया गया ये कदम। नशे के जंजाल में बुरी तरह फंसे पंजाब के युवा। सामने आया डरा देने वाला आंकड़ा। 26% युवा कई तरह के सिंथेटिक ड्रग्स के जाल में फंसे। एटीएम लूटने की बनाई ऐसी प्लानिंग, पुलिस रह गई हैरान। आरोपियों ने 2 एटीएम को गैस कटर से काटने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गैस कटर, गैस सिलेंडर और बाइक बरामद की। राजू नाम के भिखारी ने जरूरतमंदों की मदद के लिए एक अनोखी पहल की। उन्होंने 200 कंबल वितरित किए, एक चाय का स्टॉल भी लगाया। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं तारीफ। बठिंडा में पेट्रोल छिड़क कर जला दिए 7 मकान। गांव पर 50 लोगों ने किया हमला। जान बचाते नजर आए महिलाएं और बच्चे। कुछ दिन पहले आरोपियों ने पीड़ित का झगड़ा हुआ था। आपसी रंजिश का बताया जा रहा है ये मामला। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे राजस्व अधिकारी। कई सेवाओं पर पड़ेगा असर। राजस्व अधिकारी ने अपने संघ के अध्यक्ष सुखचरण सिंह चन्नी की गिरफ्तारी को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पहल। कीचड़ प्रबंधन के लिए 10 डीसलज वाहनों को दिखाई हरी झंडी। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए रक्षा कर्मियों की परेड की रिहर्सल जारी। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अभी से चाक चौबंद। सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले 22 ग्रामीणों को आध्यात्मिक यात्रा पर भेजा। यूपी के झांसी में 6 अज्ञात युवकों ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ की जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई की सुबह रही धुंध भरी। चैम्बूर कुर्ला राजमार्ग पर दिखा घना कोहरा। आईएमडी ने जारी किया हल्की बारिश का अलर्ट। चीन की कायराना हरकत। ताइवान के आसपास 8 पीएलए विमान और 5 पीएलए जहाजों की मूवमेंट। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का है दावा। रूस की फिर बड़ी मुश्किलें। अमेरिका ने लगाया अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध। भारत चीन को तेल बेचने में हो सकती है मुश्किल। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फैसला लिया।